अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। ये वक्त अदालती ख़बरों का, अदालत से रिलेटेड जितने मामला जुड़े हैं उस हवाले से मैं बात करता हूँ। अहम दिन इस कॉन्टेक्स्ट में था, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है वो भी आपके साथ शेयर करनी होती है। आपको वाक़या था कराची में अपना सीनियर वकील को पालतू कुत्ते ने काटे का केस था, आपको पता है। ज़मानत मनसूख कर दी थी सेशन कोर्ट के अंदर से, और दोनों जो वकील हैं मिर्ज़ा अख्तर अली और कुत्तों के मालिक के दरमियान सुलहनामा हो गया, आपस में तय हो गया। गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है उसमें, और हुमायूं ख़ान जो है ना, जो मालिक हैं, किसी ख़तरनाक जानवर को बतौर पालतू जानवर नहीं रखेंगे। अगर कोई कुत्ता रखेंगे तो उसको क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में रजिस्टर कराएंगे। अगर कुत्तों को बाहर लेकर जाएंगे तो ट्रेनर की निगरानी में हिफाजती इंतज़ाम करके साथ लेकर जाएंगे। जिन कुत्तों ने मिर्ज़ा अख्तर पर हमला किया था उन्हें किसी तकलीफ़ के बगैर फौरी मारा जाएगा, ये सुलहनामे का है। कुत्तों के मालिक आयशा चंद्रीकर फाउंडेशन और ACF एनिमल को 10 लाख रुपए डोनेशन देंगे। जो मायदा है कंप्रोमाइज़ आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें कुत्तों का कसूर है या नहीं है वो एक अलग इशू है। पालतू कुल्ले सारे ही पालते हैं अपने को, लेकिन उनको ज़रा ट्रेन करके और बेहतर तरीके से रखना होता है। और हम कराची और वहाँ के हालात में तो आपको पता है कि वहाँ पर तो कुत्ते वैसे ही सड़कों पे फिरते हैं, गरीब आदमी को काटते हैं, हर एक को हमने देखा है। और वो आवारा कुत्तों की कितनी भरमार है। वहाँ पर एंटी रेबीज़ इंजेक्शन वगैरह दस्तयाब नहीं है। उम्मीद रखता हूँ कि एंटी रेबीज़ इंजेक्शन जो है ना अब ये दस्तयाब हो चुके होंगे। पंजाब के अंदर भी शॉर्टेज थी, सिंध के अंदर तो बहुत शॉर्टेज थी। वक्त के साथ साथ मेरा ख्याल है ये वाला मैटर भी सेटल हो गया होगा। दूसरा अहम इशू है, जनाब चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने आते नोटिफिकेशन मातहत अदलिया के हवाले से मिसकंडक्ट और बुरे इमेज का नोटिस लिया है, और जुडिशल अफसरों के लिए नया कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया है। जैसे पहले मैंने पिछले जो मैंने बात की है वो ख़ास तौर पर जो कंप्रोमाइज़ रीड है वो बैकग्राउंड पे चलेगी, इस तरह ये जो नोटिफिकेशन जारी किया ये भी बैकग्राउंड पे चलेगा। चीफ जस्टिस की मंजूरी से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी किया। कोई जुडिशल ऑफिसर, याद रखिएगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग मेरिट और कारदगी की बुनियाद पर होगी तमाम जुडिशल ऑफिसर्स की। कोई जुडिशल ऑफिसर की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करता पाया गया तो मिसकंडक्ट समझा जाएगा। जुडिशल ऑफिसर सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी को महदूद करेंगे, यानी काम की तरफ तवज्जो देंगे, ये याद रखिएगा। जुडिशल ऑफिसर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के इस्तेमाल से परहेज़ करेंगे। प्राइवेट या सरकारी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाना मिसकंडक्ट के ज़रिए में आम नॉर्मल सी रूटीन सी हमारे यहाँ मैजिस्ट्रेट और ये लोग नीली बत्ती लगाए फिरते हैं। वैसे तो हम कई आम लोग भी लगाए फिरते हैं, लेकिन ये भी आ जाएगा। ये प्राइवेट गाड़ी पर सब्ज़ नंबर प्लेट लगाना भी मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आएगा। जुडिशल अफसर का व्हाट्सएप या दीगर सोशल मीडिया के तमाम इन ऑफिशियल ग्रुप में शमूलियत मना होगी, ये नोटिफिकेशन में कहा गया। जुडिशल ऑफिसर अपना मुकम्मल यूनिफॉर्म पहनेंगे और वक्त की पाबंदी करेंगे। तमाम जुडिशल ऑफिसर हदायत पर अमल करेंगे। कोई जुडिशल ऑफिसर खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब चाह रहे हैं कि हालात और वाक़यात बेहतरी की तरफ आ जाएं, जो थोड़ी बहुत कमियां कोताहियां सिस्टम के अंदर रह गई वो बेहतरी की तरफ चले जाए। हमारे यहाँ कई ऐसे शौक़ है, देखिए मेरा तो काम यही है सोशल मीडिया पे और इन चीज़ों को सारा लेके चलना, लेकिन जिन अफसर का कंसर्न नहीं है तो महदूद करना मेरी ज़ाती राय के मुताबिक बेहतर है, आर्टिकल 19 को सामने रखते हुए। मगर ये नहीं कि उनकी आज़ादी बिल्कुल सलब कर लीजिए, मैं नहीं समझता महदूद करने की बात की है उन्होंने। वाल्टन एयरपोर्ट के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के लिए ऑर्डिनेंस पर कानूनी हैसियत के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई और तरबीती तैयारों को तक 8 हफ्ते तक परवाज़ों की इजाज़त दे दी। जस्टिस अली बाकर नाशफी ने एक ही नौयत के मुख्तलिफ रास्तों पर समाअत की। मैंने भी इस पर ऑर्डर लिया था कि इस पर उन्होंने कहा था हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने बता दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वाल्टन एयरपोर्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरीद के फैसलाबाद और सियालकोट मुंतकिली के हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी। 3 जगहों के हवाले से। इसका मतलब है वहाँ ख़त्म हो रहा है और ये मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी हो रही है। पंजाब हुकूमत ने वाल्टन एयरपोर्ट की अराज़ी पर कसीर मंज़रा इमारत तामीर करने का फ़ैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने 100 साल तारीखी हामिल वाल्टन एयरपोर्ट गिराने के लिए ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया है। दरख्वास्त गुजार ने बताया मेरी पटिशन पड़ी है, अभी आज मैं प्रोसीडिंग की पोजीशन लूँगा और इंशाल्लाह हो सकता है इसमें मैं कंटेम्प्ट दायर करूँ या नई पटिशन मैं भी लेकर आऊँ। हुकूमत का अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाल्टन एयरडोम दूसरी जगह मुंतकिल करने का जवाज़ नाकाबिले फ़हम है, ये दरख्वास्त गुजार ने बताया। वाल्टन एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए एक विरसे की हैसियत रखता है। तकसीम
में हिंदुस्तान के वक्त कायद-ए-आज़म इसी उतरे थे। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डीनेंस के आर्टिकल 18 से मुतसादम है। वाल्टन एयरपोर्ट की हैसियत के हवाले से जारी ऑर्डीनेंस जो है आइन से कलअदम करार दिया जाए, ये दरख्वास्त गुजार का कहना है। ये मैं भी इसमें बड़ा कुछ कह चुका हूँ, मैं लिख भी चुका हूँ, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे कि ये मास्टर प्लान की खराब वर्जी या ग्रीन एरियाज़ ख़त्म कर रहे हैं। पहले ही लाहौर में ग्रीन एरियाज़ तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में माल्टन इस्तगासा का जो केस है उसकी समाअत हुई, सीनियर वकील पेश ना हुए, 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। इस्तगासा देखें, JIT की रिपोर्ट जो है ना, जो लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है, वो अगर पूरी आ जाए तो सारे मामला ठीक हो जाए। माल्टन यानी अभी तक इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन जो है ना मेरिट पर नहीं हो सकी। पहली दफ़ा ये मेरिट पर हो रही थी कि पहले जब FIR रजिस्टर हुई तो JIT अपनी मर्ज़ी की बना दी और हुकूमत ने रजिस्टर की। उस वक्त नवाज शरीफ और सारे लोग मिले हुए थे आपस में। दूसरी FIR हाई कोर्ट के उम्र उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंटरवेंशन से रजिस्टर हुई। उसकी JIT की जो रिपोर्ट आई उसमें से MI और ISI के जो डाइसेंटिंग व्यू दिया उसको उठाकर नीचे साइड पे फेंक दिया और वो जुडिशल इंक्वायरी की ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट मैं मांगता रहा हूँ पर मिली नहीं है। रिकॉर्ड की बातें, ये तो जुडिशल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल जो बैठा था जस्टिस अली बकर नजवी ने, उन्होंने को बेहतरी की तरफ चीज़ें ले गई थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें डर खौफ मुस्लिम लीग नूर और इन सबके लीडरों का है कि JIT की रिपोर्ट कहीं ना आ जाए और उनके लिए मुसीबत पड़ी हुई है उस काम के लिए और वो लगे हुए धड़ाधड़। वो लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी करने का कहा हुआ। अब देखें हम लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच उसकी समाअत कब शुरू करता है। और नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने राना सनाउल्लाह की ज़मानत मनसूखे के लिए अपील तैयार कर ली है। मैंने आपको कहा था कि अपील फाइल करेंगे। हमजा शरीफ में भी, शहबाज शरीफ में भी, राना सनाउल्लाह में भी और ख्वाजा आसिफ के अंदर भी हक़ाइक़ के बरक्स जो है ना ज़मानत मंजूर की है। राना सनाउल्लाह के असासे उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का ज़मानत मंजूर करने का फ़ैसला कलअदम कर दे, ये नैब ने जो ग्राउंड्स लिए हैं। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो जितना सेटल है उनको सामने रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट के सारे ही फैसले मैं समझता हूँ कलअदम हो जाएंगे, ज़मानतें मनसूख हो जाएंगी, जो कि हार्डशिप से हट कर इन्होंने मेरिट पे दिए हैं और मेरिट के प्रिंसिपल में वो तय कर दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरामीटर्स तय किए उसके सामने जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में अब आता है, सुप्रीम कोर्ट में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में 31 साल से मुलाजमत करने वाले बेदार इरशाद की मुस्तकिली का केस है रेगुलराइज करने का। 2 रुकनी बेंच है जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में की। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को फौरी मुलाजमत को क्लर्क की पोस्ट पर मुस्तकिल करने की हदायत कर दी है। अदालत ऑर्डर लिखाते हुए मुदाखलत करने पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पर बरहम हुए। आपको पता नहीं अदालत में बात कैसे करते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने रिमार्क्स दिए, आप सब्जी मंडी नहीं अदालत में खड़े हैं, आपको अदालत में कब और कैसे बात करनी है, अखलाकियत का पता नहीं। जस्टिस मज़ार लकवी ने भी ये ख़ास तौर पर कहा। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जो वाजिद गिलानी ने फिर अदालत से माजरत कर ली और मुखातब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि एडवोकेट जनरल AG साहब 31 साल तक दरख्वास्त गुजार को मुस्तकिल करने किए बगैर कैसे रखा गया। वज़ीर आला कहते रहे और आप उन्हें तौसीह देते रहे। चीफ जस्टिस 31 साल से मुलाजमत, कभी 6 माह तो कभी साल की औसीत दी जाती रही है। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए। पोस्ट एडवर्टाइजमेंट होती तो टाइपिंग टेस्ट में शामिल होने का कहा लेकिन नहीं हुए। ये एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा टाइपिंग स्पीड 25 दरकार थी और तश्कील करदा कमेटी ने टेस्ट लिया तो 29 थी। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर ने कहा कि 25 दरकार थी, 29 थे बीट थी। मुतलका पॉलिस पोस्ट के लिए मैट्रिक दरकार थी जबकि मैं BA पास हूँ, ये वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया अदालत को। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की मुलाजमत मुस्तकिली मुस्तरद की थी, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अदालत ने मुस्तकिल करने का कह दिया। आखिर में बात करते चलते हैं डोचा डैम के ज़मीन पर प्लाट बनाकर ख़रीदो फरोख्त करने के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की केस की समाअत हुई है। 2 रुकनी बेंच ने की है और पंजाब हुकूमत और DHA को नोटिस जारी किया है अदालत ने और तफसीलात तलब कर ली हैं डोचा डैम की तामीर और ज़मीन के मुतालिक। और डैम नहीं मर रहा तो डैम बन तो रहा है, अदालत और क्या कर सकती है। डैम बन रहा है और वो उनका कहना था कि प्लॉट फ़रोख्त हो रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है तो चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कर रहे हैं। चीफ साहब ने रिमार्क्स दिए, मुतअद्दिद बार खतूत लिखे, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कोई इकदाम नहीं किए। अदालत क्या करे, जो डैम बना रहे हैं वही नहीं मामला को देखेंगे ना। चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए।
और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये केस की पर समाअत मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के साथ यही बताया कि डोचा डैम बन रहा है, तामीर हो रहा है। हम उसके अलावा क्या कर रहे हैं, वाकई डोचा डैम तामीर हो रहा है। कुछ लोग इसमें ज़ाती तौर पर शायद इंटरेस्ट रखते हैं कि किसी तरह से इसको डिले किया जा सके, लेकिन डोचा डैम रुकेगा नहीं। डोचा डैम बहुत ज़रूरी है रावलपिंडी के शहरियों के, पासियों के लिए। और रावल डैम की अपनी लाइफ ख़त्म होने वाली है और मेरा ख्याल है जो डोचा डैम में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसले नहीं है। पर इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदा।